अच्छा, एक सवाल है। आत्मज्ञान पाने के लिए क्या सालों की तपस्या और साधना लगती है, या फिर ये पलक झपकते ही एक ही पल में हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक राजा और एक बेहद रहस्यमयी ऋषि की कहानी, जिनकी एक मुलाकात हमारी सारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। सोचिए, क्या आध्यात्मिक जागृति एक धीमी लंबी प्रक्रिया है या फिर एक तात्कालिक अनुभव? क्या ज्ञान उतनी ही देर में मिल सकता है जितनी देर में आप घोड़े पर सवार होते? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी कहानी के, इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक राजा के मन में उठे एक असंभव से दिखने वाले सवाल से। पर ये कोई आम राजा नहीं थे, और न ही उनका सवाल कोई साधारण सवाल था। ये थे राजा जनक। हाँ, एक बहुत बड़े राज्य पर शासन तो करते थे, लेकिन उनकी असली दिलचस्पी, उनकी असली खोज सत्ता में नहीं बल्कि सत्ती में थी। वो सिर्फ राजपाट नहीं चला रहे थे, वो तो जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, एक जुनून की तरह। क्या आत्मज्ञान, जिसे हम एनलाइटमेंट कहते हैं, क्या वो एक पल में इंस्टेंटली हो सकता है? उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि सब यही मानते थे कि इसके लिए तो सालों का अभ्यास लगता है। पर उन्होंने इस धारणा को चुनौती देने की ठान ली। और फिर जब कोई सवाल पूरी शिद्दत से पूछा जाता है, तो जवाब भी आता है, भले ही वो ऐसे रूप में आए जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। और यही एंट्री होती है ऋषि अष्टावक्र की। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए, राजा का भव्य दरबार, और उसमें एक ऐसे ऋषि आते हैं जिनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ है, विकृत है। उन्हें देख के सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो सब सिर्फ उनका बाहरी रूप देख रहे थे। पर यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उस हंसी के जवाब में अष्टावक्र ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ चमड़ी और हड्डियां देख रहे हो, तुम आत्मा को नहीं देख रहे। ये एक तरह का आध्यात्मिक झटका था। एक ही पल में उन्होंने सबको आईना दिखा दिया कि असली पहचान शरीर से कितनी गहरी है। दरबार को ये पहला झटका देने के बाद कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंचती है। वो मशहूर चुनौती, घोड़े की रकाब वाली चुनौती। वो पल जब राजा जनक को अपने सवाल का जवाब एक क्षण में मिलने वाला था। तो चैलेंज सेट हो गया। क्या आत्मज्ञान उतनी ही देर में हो सकता है जितनी देर में घोड़े पर चढ़ते हैं? अष्टावक्र ने इसे स्वीकार किया। जैसे ही राजा जनक ने अपना एक पैर घोड़े की रकाब में रखा, बस उसी एक क्षण में ऋषि ने उन्हें वो ज्ञान दिया, और बस सब कुछ बदल गया। तो आखिर उन्होंने कहा क्या उस एक पल में? उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट समझाया। उन्होंने कहा, तुम अपने जीवन की घटनाओं को करने वाले कर्ता नहीं हो जो सुख दुख में फंसा रहता है। नहीं, तुम तो वो शाश्वत साक्षी हो, वो चेतना जो बस सब कुछ होते हुए देख रही है बिना उसमें उलझे। अब ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है ना? तो राजा को ये बात बिल्कुल साफ साफ समझाने के लिए अष्टावक्र ने एक कमाल की मिसाल दी। एक ऐसी मिसाल जिसने भ्रम के सारे पर्दे हटा दिए। उन्होंने समझाया, जरा सोचो, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उसमें हमें बहुत दुख या तकलीफ हो सकती है ना? और फिर जब हम जागते हैं तो हमें बहुत खुशी या आराम महसूस हो सकता है। पर सच तो यह है कि दोनों ही टेम्परेरी हैं। सपने का दुख भी झूठा था, और जागने की दुनिया का सुख भी वैसा ही है, आता जाता। तो फिर असली क्या है? असली है वो जो दोनों को देख रहा है, वो चेतना, वो साक्षी जो सपने को भी देख रहा था और जागृत अवस्था को भी। बस वही एकमात्र सच है। बस ये एक बात, ये एक एनालॉजी जनक के लिए काफी थी। उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये पूरी दुनिया, इसके सारे सुख दुख, ये सब तो मन का एक खेल है, एक प्रोजेक्शन है। और इसी एहसास ने उन्हें अपनी राजा वाली पहचान के भ्रम से एक झटके में आजाद कर दिया। ठीक है, ये तो एक पुरानी कहानी हो गई, लेकिन इसका आज की हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लेसन है जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा रेलेवेंट है। कैसे? देखिए, आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये हमें सिखाती है कि तनाव से कैसे दूरी बनाई जाए। ये हमारी पहचान को हमारे काम, हमारे सोशल स्टेटस, हमारे शरीर से कहीं आगे ले जाती है।
और सबसे बड़ी बात, ये हमें बताती है कि असली आज़ादी बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के नज़रिए को बदलने से आती है। ये कर्ता होने के बोझ से साक्षी होने की राहत में एक शिफ्ट है। असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। असली आजादी अपना जीवन बदलने में नहीं है, वो तो मिलती है इस नजरिए को बदलने से कि हम असल में हैं कौन। और अंत में इस पूरी शिक्षा को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, तुम वो चेतना हो जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। हम कहानी के पात्र नहीं हैं, हम वो आकाश हैं जिसमें बादल आते जाते रहते हैं, हम वो जागरूकता हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज़ादी या मुक्ति कोई मंजिल है जिसे हमें भाग कर पाना है, या फिर ये बस एक नज़रिया है, एक समझ है जिसे बस महसूस करना है? आज का ये विश्लेषण गणपत व्यास के काम पर आधारित है। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट lifedevote.com पर ज़रूर जाएं। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।